पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। ये त्यारा किस जंग में इस्तेमाल किया गया था? ये 6 सितंबर 1965 को इंडिया के खिलाफ अजीम कारनामा सरअंजाम दिया था मोहम्मद महमूद आलम ने। MM आलम के नाम से मशहूर हैं और गाजी पायलट हैं हमारे। इन्होंने पहले 30 सेकंड में 4 तियारे गिरा दिए इंडिया के, और आखिरी 30 सेकंड में 2 तियारे और गिरा दिए उनके, और अल्लाह के फजल से खैर आफियत से फिर वापस पाकिस्तान पहुँचे। इस तियारे का नाम F-87 है, सैबर जेट तियारा है। ये बम्बार्डियर नहीं है, सैबर जेट तियारा है। बहुत अच्छा और फाइटर तियारा है, और हमें याद दिलाता है गाजी MM आलम साहब की, उनकी शुजाअत और बहादुरी का निशान है ये। आप जब इस तैयारे को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हम महसूस करते हैं शुजाअत और बहादुरी के निशान को, क्योंकि मोहम्मद महमूद आलम साहब MM आलम साहब ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ मुकाबला किया इंडिया का, और उनके तियारों को नुकसान पहुंचा के, और बाकायदा उनकी एक एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा के खैर वाफियत से और गाजी बन के लौटे थे पाकिस्तान में। अच्छा, यहाँ पर कुछ 6 सितंबर की कोई तकरीबात होती है? जी बिल्कुल, हम अहलाल इस्तक़लाल की बाकायदा तकरीब करते हैं, और हमारी तीनों फोर्स के जो स्टेशन कमांडर होते हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और बाकायदा हम यहाँ सलामी पेश करते हैं और याद करते हैं गाजी साहब को, और बड़ी अच्छी तकरीब होती है। सिविल डिफेंस और दीगर महकमे इकट्ठे होके बाकायदा हम यहाँ परचम कुशाई करते हैं, और बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद भी होता है। बड़े बड़े ऑफिसरान, तीनों स्टेशन कमांडर जो होते हैं फ़ौज के, वो भी तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाता है उनकी याद में। अच्छा, अगर आप खुद पायलट होते तो आपकी क्या फीलिंग होती है इसको लेकर? मैं भी मोहम्मद महमूद आलम की तरह एक अच्छा पायलट बनता, और इंशाल्लाह उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही कारनामा सरअंजाम देता जिस तरह गाजी MM आलम साहब ने दिया था। अच्छा, आपके ख्याल से इस जहाज़ को लाहौर की किस मकाम पे होना चाहिए था? जी बिल्कुल, इसी मकाम पे होना चाहिए था। ये बल्दिया उज़्मा लाहौर का रोज़ गार्डन है, और माल रोड के ऊपर है, और बेहतरीन जगह है इसके यहाँ डिस्प्ले करने की। इससे बेहतर जगह मेरा ख्याल है पूरे लाहौर में कोई नहीं है, ये सबसे बेहतरीन जगह है। अच्छा, अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लाते हैं तो इससे क्या सिखाएंगे आप? जी, मेरा बेटा है 11 साल का, वो तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, मैं उनको सारा बताता रहता हूँ गाजी MM आलम के बारे में। तो वो कहते हैं बाबा मैं भी इंशाल्लाह बड़े होके पायलट बनूंगा, और गाजी MM आलम की तरह ही इंडिया में जाके दुश्मन को इंशाल्लाह नाको चने चबवा दूंगा। वो बड़े जज्बे के साथ इस तियारे के साथ फ़ोटो भी बनवाता है मेरा बेटा, और कहता है कि इंशाल्लाह पढ़ लिख के मैंने भी ही पायलट की तालीम हासिल करनी है, और मैंने पायलट ही बनना है। अच्छा, ये पिछले दिनों जो पाक भारत के हालात ख़राब हुए तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे इंडिया हमारे साथ, वरना इंशाल्लाह उसका हशर नशर करना भी हम जानते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें, हमारे मरासम अच्छे हों, मगर वो हमेशा हमारे साथ जो है कोई ना कोई स्ट्राइक करता रहता है। तो अब हाल ही में हमने 10 तारीख को और 11 तारीख को उनकी स्ट्राइक का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया, और मुंह तोड़ जवाब दिया है। इंशाल्लाह अब वो तमीज़ के दायरे में रहेगा इंडिया। ये त्यारा 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में इस्तेमाल किया गया था। इसी के साथ अपनी होस्ट अहमनीन जाहिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।